इसमें क्या गलती है। कई बार ऊपर दे देता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटो या अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, 4 अवैध 4 वाक्य देगा, तो अगर वाक्य शुद्धि पर गौर नहीं किया, कभी अभ्यास नहीं किया तो नहीं छांट पाएंगे, आप इसको सही नहीं छांट पाएंगे। और पेपर में बैठे हैं तो पेपर का तो माहौल ही कुछ ऐसा होता है, नहीं समझेगा। एक तो आदमी को फ्री माइंड बैठा है, उसमें कोई प्रश्न हल करने को दो, एक उसको बाउंडेशन पे दो टाइम की और कैरियर की, क्योंकि जो कंपटीशन में बैठते ना तो हमारे साथ अपना कैरियर भी जुड़ जाता है, उसमें का पेपर का माहौल अलग होता है। एक सिंपली बैठे होते हैं तब हल कर देते हैं तो थोड़ा फ्रेश माइंड से कर देते हैं, तो वहाँ तो कैरियर की बात भी जुड़ी होती है, टाइम की भी बाउंडेशन होती है, तो वहाँ माहौल अलग होता है। परीक्षा हॉल में जब कंपटीशन लेवल के बैठे हैं तो वहाँ ये आएगा ए बे शायद 4 में से कहीं, तो हम इसमें गलती नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो कैसे प्रश्न पूछता है, या तो दे देगा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए 1, या इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है 2, या वो वाक्य दे देगा, पूछेगा इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है, वचन संबंधी, लिंग संबंधी, कारक संबंधी, ऐसे। ठीक है, या यूं दे देगा कि किस वाक्य में वचन संबंधी त्रुटि है, तो 4 में अलग अलग गलती होगी, किसी एक में वचन संबंधी होगी, तो वो वाक्य छांटना है। ये उसके पूछने के तरीके होते हैं। एक तरीका ये भी है कि वो क्या करता है, वाक्य के 3-4 टुकड़े कर देता है। लगभग 200 वर्षों तक भारत माँ के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। अब देखो ए बे से और दे, और पूछता है वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, तो वो प्रश्न कैसे पूछता है उसकी टेंशन मत लो, पूछने दो। हमें तैयारी करनी है, हमें वाक्य शुद्धि हल करनी आनी चाहिए, उनके नियम पता होने चाहिए। तो चलो आपको पता लगे इसमें वाक्य की गलती कहाँ है, तो देखो मैं आपको बताई दूं सीधा। लगभग 200 वर्षों तक भारत माँ के, तो लगभग 200 वर्षों तक ए में तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, भारत माँ के, चलो उसने भारत माँ कह दिया, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कई की आवाज उठाते हैं कि भारत को माता क्यों बोलूं, माता तो जो जन्म दी है वो है। अब तो क्या हो गया, इसी पर तो जन्म लिया है ना, इसी का तो अंजन खा रहे हैं ना, तो फिर माँ कहने से क्या गड़बड़ हो गई, कोई पाप थोड़ी लगेगा, कोई केस थोड़ी तरह तेरे पर है। अब जैसे कोई बुजुर्ग औरत है, उसको हम कह देते ना माता जी आओ मैं तुम्हें छोड़, आपको मैं छोड़ देता हूँ, है ना, माता जी थोड़ा उधर होइए, माता जी नहीं बोल देते क्या। अब यूं थोड़ी कहोगे, ये कोई मेरी माँ थोड़ी है, मेरे को जन्म छोड़ दिया था, अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, बुजुर्ग है, हमने माता जी कह दिया, ये हमारे संस्कार हैं, नहीं समझेगा। तो चलो उसने थोड़ा साहित्यिक अंदाज में कह दिया, यूं मान लो, चलो यूं मान लो कि साहित्यिक अंदाज में कह दिया। जैसे अपने लेखक लोग तो नवीनता लाते हैं, भाषा में लाक्षणिकता लाते ही रहते हैं। अगर हम कहे कि पुलिस को देखकर चोर भाग गया, तो वो कहते हैं पुलिस को देखकर चोर 9 गया हो गया, नहीं समझेगा। तो उसने कह दिया कि भारत माँ के, चलो ठीक है, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही, अब मैं गलती बताई देता हूं मैं, गले में बेड़ियां नहीं होती, बेड़ियां जो है ना वो पैरों में होती है। अब देख लो, अगर मैं यहाँ कर दूं भारत माँ के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही, तब तो ये सही था, यहाँ पैरों कटी, यहाँ क्या कटी, पैरों में कटी बेड़ियां, ये सही था। या यहाँ गला पड़ा रहने दो गले में, और यहाँ जंजीरें, यहाँ जंजीरें कर दो, तब सही हो जाएगा। अब मुझे बताओ गलती सह में मानूं या दे में? सह में नहीं मानेंगे, दे में मानेंगे। बताओ क्यों? देखो लगभग 200 वर्षों तक भारत माँ के गले में, तो अभी तक उसने संबंध जोड़ा तो नहीं, क्या कहना चाह रहा है, आगे जोड़ा ना, बेड़िया पड़ रही, ये गलत जोड़ दिया, यहाँ संबंध गलत जुड़ा है, यहाँ अकेले में तो कोई संबंध जुड़ा ही नहीं, तो यहाँ गलती कैसे मान लेंगे। पहले ही कैसे कह दे कि यहाँ गले की जगह पैर लिखो गुरुजी, पहले क्या कह दे, पहले कैसे कह दो, बताओ कैसे कहोगे। चलो आप कह रहे हो कि सर गले की जगह पैर कर दो, यहाँ गलती है, चलो मैं पैर कर देता हूँ, तो मैं आगे यहाँ जंजीरें कर दूंगा, फिर नहीं समझे क्या। लिखना, जब लिखता जा रहा हूँ भारत माँ के गले में, आप कैसे पैरों में कर दो, चलो मैं लिखते जा रहा हूँ भारत माँ के पैरों में, आगे मैं कर दूंगा, लिखना तो आगे शेष पड़ा है भी, तो आगे जो जंजीरें पड़ी है, तो गड़बड़ तो यहाँ हो रही है ना, दोनों का संबंध कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा ना,
जब मैं कुछ लिखूंगा तब जुड़ेगा ना, और वो मैंने गलत लिख दिया, गलत जोड़ दिया, तो त्रुटि देह में मानेंगे, सह में नहीं मानेंगे। समझ बात? जंजीरों का संबंध गले से होता है, जंजीर गले में डाली जाती है, बेड़ियां पैरों में डाली जाती है। इस प्रकार की वाक्य सिद्धियों के प्रश्न आते हैं, समझ के साथ करने पड़ते हैं, पहले अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है, चलो आपने तो आगे पाठ पढ़ो इसको। अब इसमें आगे क्या लिखा देखो, क्या मैं रुका क्यों? क्योंकि आगे विराम चिन्ह आ गया। कौन सा? प्रश्नवाचक। ठीक है ना, विराम चिन्ह आते हैं तो थोड़ा रुकना है। यूं गाड़ी से नहीं चलानी, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का कहना, यूनिक विराम चिन्ह हुआ, कोमा अल्पविराम हुआ, विश्व में बोधक चिन्ह हुआ, ये कुछ भाव स्पष्ट करने के लिए आते हैं, तो उसी अंदाज में बोलते हैं। तो देखो इधर, क्या वो पूछ रहा है उसे, कोयल से, कैदी, कैदी कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। कवि पूछ रहा है, क्या कह रहा है? देख न सकती, क्या तुम देख नहीं सकती? हमारे हाथों में जंजीरें देख नहीं सकती, हमारे पैरों में बेड़ियां देख नहीं सकती, इसलिए तुम रो रही हो, इसलिए तुम कुहू कुहू करती हो, दर्द भरी आवाज में करती हो, आधी रात को आकर अपना विलाप करती हो। कोयल की आवाज मधुर होती है, लेकिन आज कवि को उस आवाज में दर्द सुनाई पड़ा, तो कवि कोयल से पूछते हैं, कविता का नाम ही क्या है? कैदी और कोयल। तो ये आजादी के समय की कविता है। माखनलाल चतुर्वेदी जेल में देश के लिए, मैंने बताया था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जेल में गए थे, है ना। गणेश शंकर विद्यार्थी, महात्मा गांधी और मैथिली सेनगुप्त, इनके संपर्क में आने के कारण ये आजादी वाले आंदोलन में शामिल हो गए थे। अब कहानी ये थी कविता की, मेन बात पीछे से मैंने आधा कल बता दिया था, तो मेन बात ये चल रही है कि वो कोयल जेल में इनकी दुर्दशा देखकर, जो क्रांतिकारी है उनकी दुर्दशा देखकर वो दर्द भरी आवाज में बोलती है। तो कवि उसे प्रश्न करता है कि तुम आधी रात को क्यों बोल रही हो, क्या संदेश लेकर आई हो और मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुम्हें आधी रात को कोई पढ़ ले कि तुमने दावानल देखा? कल मैंने बताया ना दावानल, जंगल में लगने वाली कोई भयंकर आग देख कर आई हो जिसके कारण तुम रो रही हो, या फिर हमारे पैरों में बेड़ियां, हमारे हाथों में जंजीरें, ये देखकर दुख हुआ है? बताओ तो सही। प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। कह रहा है कि हमारे पैरों में बेड़ियां देखकर या हाथों में जंजीरें देखकर तुम्हें दुख हुआ है क्या? किस कारण से तुम कूकी हो, दर्द भरी आवाज में रोई हो? बताओ कोकिला, यूं कह रहा है। अब दूसरी बात यहाँ क्या जोड़ी है इसी लाइन में, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, अब यहाँ गहना जोड़ दिया जंजीरों के आगे। और ये प्रश्न भी आएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी ने जंजीरों को गहना क्यों कहा है? गहना समझ गए ना, आभूषण, सोना, सोने की जो चीजें औरतें बढ़ती ना, तो कि ये जंजीरें तो सोने की है हमारे लिए। तो क्यों? क्योंकि ये जो जेल में थे ना, तो कोई चोरी करके नहीं गए थे, डाका डाल के नहीं गए थे, किसी की हत्या करके नहीं गए थे, ये तो अपना हक मांगने गए थे, देश की आजादी के लिए गए थे। तो जो देश की आजादी के लिए कुछ कष्ट भोगते हैं ना, तो उसको आनंद के साथ भोगते हैं, और देश के लिए मर मिटना तो ये अपना सौभाग्य मानते हैं। वीर पुरुष देश के लिए मरने को क्या मानते हैं? सौभाग्य। तो देश के लिए, देश की आजादी के लिए जो हथकड़ियां लगी है, तो उसको भी ये सहर्ष स्वीकार करते हैं, गहना मानते हैं। हथकड़ी तो कौन मानेगा? जो वास्तव में चोर डाकू लुटेरा होता है वो मानेगा। ये कोई चोर डाकू लुटेरे तो थे नहीं, ये तो देश की आजादी के लिए गए थे। तो इनके लिए तो देश के लिए हथकड़ी पहनना सौभाग्य की बात मानते हैं, इसलिए गहना कह दिया। समझे बात? आगे देखो, हथकड़ियां क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना, कि हम इसको हथकड़ियां क्यों बोले? हथकड़ी नहीं है ये तो ब्रिटिश राज की तरफ से हमें देश की भक्ति के लिए मिला है कि गहना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।